है मित्र, तुम्हारा वाहन पहले 1 लीटर ईंधन में बहुत अधिक दूरी तय करता था, किंतु अब वही वाहन कम दूरी तय करने लगा है और ईंधन पहले से कई अधिक पीने लगा है। तो यह केवल समय का फेर नहीं है, इसका अवश्य ही कोई कारण है। बहुत से लोग यह सोचकर चिंतित रहते हैं कि वाहन पुराना हो गया है इसलिए माइलेज नहीं मिलेगा, किंतु हर बार यह सत्य नहीं होता। तो मेरे पास एक क्रेटा 1.4 डीजल वर्ष 2019 मॉडल 6 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी यह गाड़ी आज भी उत्तम माइलेज प्रदान करती है। क्या अभी यह सोच रहे हैं कि इतने वर्ष बाद भी यह गाड़ी इतना माइलेज कैसे दे सकती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी की देखभाल कैसे करता हूँ और किन कारणों से गाड़ी का माइलेज है गिर जाता है। मैं तुम्हें एक एक करके 10 कारण बताने वाला हूँ। यदि इन 10 कारणों में एक भी समस्या आपकी गाड़ी में उपस्थित है तो निसंकोच हमें टिप्पणी मतलब कमेंट करके अवश्य बताना है। मित्र, अब मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। अब समय है उस प्रथम कारण का पर्दा उठाने का। पहले नंबर पर आता है इंजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चूहों की सेना ने मेरी गाड़ी में अपना डेरा जमा दिया है और मुझे अत्यंत परेशान कर रखा है। इसे बाद में निपटेंगे। तो हम कहा थे पहले कारण पे। तो पहले कारण पर है इंजन ऑयल। तो इंजन को वाहन का हृदय समझो और इंजन ऑयल को उसके रक्त के समान। जब इंजन ऑयल पुराना हो जाता है या फिर कंपनी द्वारा बताए गए ग्रेड का नहीं होता, तब इंजन के भीतर चलने वाले सभी पुर्जों में घर्षण बढ़ने लगता है। इससे इंजन को पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ती है और जब मेहनत बढ़ती है तो ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। यदि आपकी गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर चली हुई या फिर 5000 किलोमीटर, यदि 1 वर्ष हो चुका है सर्विस कराए हुए, तो आपको इंजन तेल का परिवर्तन जरूर करा देना चाहिए। इसमें ही बुद्धिमानी है। और हाँ, वही ग्रेड का ऑयल उपयोग करो जिसकी सलाह वाहन निर्माता ने दी है। दूसरे नंबर पर आता है एयर फिल्टर। इंजन को शक्ति प्राप्त करने के लिए ईंधन के साथ पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा भी चाहिए। एयर फिल्टर को खोल के देखते हैं इसकी हालत क्या है, आपको दिखाता हूँ। यदि एयर फिल्टर धूल और मिट्टी से भर जाए तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। एयर फिल्टर की हालत आप देख सकते हो अच्छी स्थिति में है, क्योंकि गाड़ी सर्विस किए हुए अधिक समय नहीं हुआ है। यदि धूल मिट्टी की परत इस पे चढ़ गई होती तो इंजन को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती और ऐसी स्थिति में ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता और इंजन अधिक ईंधन की मांग करने लगता है। आप घर पे भी एयर फिल्टर को ऐसे झटक के साफ कर सकते हो। इसलिए प्रत्येक सर्विस पर एयर फिल्टर की जांच आपको अवश्य करानी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है मास एयर फ्लो सेंसर। आधुनिक वाहनों में अनेक सेंसर लगे होते हैं जो इंजन को बताते हैं कि कितना ईंधन भेजना है। यदि ऑक्सीजन सेंसर या मेफ सेंसर खराब हो जाए, ऐसे हालत में वाहन का ECU गलत मात्रा में ईंधन भेजने लगता है। इससे माइलेज अचानक काफी कम हो सकता है। मेफ सेंसर अगर आपकी गाड़ी में खराब हो चुका है तो आपको अवश्य जांच करानी चाहिए किसी अच्छे मैकेनिक के पास। तो अब चौथा कारण है स्पार्क प्लग। अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो गाड़ी में लगा स्पार्क प्लग एक छोटा सा भाग है जो ईंधन में चिंगारी उत्पन्न करके उसे जलाता है। यदि वह घिस जाए या फिर खराब हो जाए तो फिर ईंधन है वो पूरी तरह से फिर नहीं जल पाता। फिर परिणाम स्वरूप इंजन की शक्ति फिर घट जाती है और माइलेज भी कम हो जाता है। अब पांचवा कारण है इंजेक्टर का गंदा होना। मेरे पास क्रेटा है तो ये डीजल है, इसमें इंजेक्टर लगे होते हैं। यदि इंजेक्टर में गंदगी जमा हो जाए फिर ईंधन सही प्रकार से नहीं फैलता, इससे इंजन की शक्ति घटती है और माइलेज भी कम हो जाता है। और समय समय पर इंजेक्टर की सफाई करना भी लाभदायक होता है। छठा कारण है कि टायर में कम हवा होना। अनेक लोग इस छोटी सी बात पर ध्यान ही नहीं देते। यदि टायर में हवा कम हो तो वाहन को अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से इंजन को अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ती है और यही अतिरिक्त शक्ति अधिक ईंधन खर्च करती है। यदि आपको पता नहीं है कि टायर में कितने प्रतिशत हवा रखनी चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो डोर को खोलना है। कार निर्माता ने यहाँ पर से एक सूची दी होती है कितना गाड़ी में लोड है और कितना PSI प्रेशर रखना है। गाड़ी में लोड के हिसाब से आप टायरों में हवा का संतुलन रख सकते हो। सातवां कारण है व्हील एलाइनमेंट और बैलेंसिंग। यदि पहियों का संतुलन बिगड़ जाए तो गाड़ी सीधे चलने के बजाय वो एक ही ओर खींचती चली जाती है। ऐसी स्थिति में इंजन लगातार अतिरिक्त मेहनत करता है और साथ ही टायर भी असमान रूप से फिर घिसने लगते हैं। यदि वाहन चलाते समय एक और खींचता हुआ महसूस हो तो तुरंत व्हील एलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराना जरूरी है और अवश्य आपको करा भी लेनी चाहिए। आठवां कारण भी व्हील से जुड़ा ही है, ब्रेक का जाम होना। अंदर की साइड आपको दिखाई दे रहे होंगे कैलिपर्स। कई बार ब्रेक पूरी तरह से खुलते नहीं है और हल्के हल्के पहियों को रोकते रहते हैं। चालक को पता नहीं चलता परंतु इंजन लगातार उस रुकावट को पार करने का प्रयास करता रहता है और इस वजह से ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। यदि वाहन चलाने पर पहिए अधिक गर्म हो या फिर भारी महसूस हो तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रेक की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। अब आता है 9 नंबर, खराब गुणवत्ता का ईंधन। यदि निम्न गुणवत्ता का डीजल या पेट्रोल भरवाया जाए तो इंजन अपनी पूरी क्षमता से कार्य फिर नहीं कर पाता और धीरे धीरे कार्बन भी जमा होने लगता है और माइलेज भी प्रभावित होता है। इसलिए संदेह विश्वसनीय और प्रसिद्ध पेट्रोल पंप पर ही ईंधन भरवाना चाहिए। रीजन नंबर 10, क्लच का फिसलना। यदि क्लच घिस जाए तो इंजन की पूरी शक्ति पहियों तक नहीं पहुंचती। इंजन अधिक घूमता है लेकिन वाहन अपनी गति से आगे नहीं बढ़ता। इससे इंजन अधिक खर्च होता है और पिकअप भी कम हो जाता है। यदि एक्सीलेटर दबाने से RPM ही बढ़ रहे हैं लेकिन वाहन अपेक्षित गति नहीं पकड़ रहा है, ऐसी स्थिति में क्लच की जांच कराना आवश्यक है।
इन 10 समस्या में से एक भी समस्या अगर आपकी गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी के माइलेज पर जरूर असर करेगा। तो इस समस्या को ठीक कराना बहुत ही जरूरी है। अब जानो कि वाहन चलाते समय कौन सी आदतें माइलेज बिगाड़ती है। यदि तुम बार बार तेज एक्सीलेटर दबाओगे, अचानक ब्रेक लगाओगे या फिर गलत समय पर गियर बदलोगे, तो चाहे गाड़ी नई क्यों ना हो, उसका माइलेज कम हो ही जाएगा। अगर आपके भी ऐसी हरकत है तो आपको गाड़ी चलाने का तरीका बदलना होगा। तरीका सिंपल सा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप गियर लगा के वाहन को उठाते हैं तो मध्यम गति से आपको वाहन उठाना है। इंजन पर कम से कम लोड पड़ना चाहिए। जब वाहन आगे बढ़ने लगे तो क्लच को छोड़ के धीरे धीरे एक्सीलेटर देना है फिर, और सही समय पर गियर बदलना भी जरूरी है। और अनावश्यक चीजें गाड़ी में बिल्कुल मत रखना, और हाँ, आवश्यकता के अनुसार ही एसी का उपयोग करना है, और लंबे समय तक इंजन को बिना कारण चालू मत रखना। ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर ईंधन की अच्छी खासी बचत करती है। यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते इसी तरह के नए एक टॉपिक में, तब तक धन्यवाद।